जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 13 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 जुलाई के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 13 जुलाई के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के बीच में कोई फाइट हो चुकी है या आपके पार्टनर को लग रहा है कि कोई फाइट हो जाएगी, या तो मतलब इनको गुस्सा बहुत आ रहा है। एंड आप लोगों के बहुत सारे सूटर्स भी हो सकते हैं, बहुत तगड़ा कंपटीशन फील हो रहा है। आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इन्हें ऑप्शन में रख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लगता है कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना फ्यूचर चाहते हैं। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है, इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे आपके लिए लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 3, 5, 8, 4 एंड 5। 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 5। 55 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये आपको दिख रहा हो सकता है जैसे 5:05, जनरली ऐसे ही दिखता है। एंड 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके आपके पार्टनर को क्लियरिटी मिल चुकी है। पहले हो सकता है ये डाउट में थे, कंफ्यूजन में थे, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन अब इनको सब कुछ क्लियर हो चुका है। एंड ये समझ चुके हैं, डिसीजन ले चुके हैं आपसे बात करने का, क्योंकि इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे बात नहीं करी तो फिर चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाएंगी। इनको आपके साथ किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन फील हो रहा है। इनको लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक ही सोल के दो पार्ट हैं। आप दोनों मतलब ये आपकी डिज़ायर हो सकती है जो आपके पार्टनर को रिफ्लेक्ट कर रही है। ओके आपकी भी इच्छा हो सकती है कि अब आपके पार्टनर आपसे बात करें आकर, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट या ब्लॉक कंडीशन हो सकती है आप लोगों की। एंड आप भी यही चाहते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपकी यही इच्छा है कि आपके पार्टनर आपसे आकर के क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। ओके तो ये आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। आपके पार्टनर की लाइफ में या तो फाइनेंशियल इशू चल रहे हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो ये वहाँ पर सिचुएशन को बैलेंस करने में लगे हैं। यस इनकी लाइफ में अगर मतलब अगर ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है या कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आपको पता होगा, तो फिर ये जो है अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी बिजी रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज में चल रहे हैं। एंड ये वहाँ पर जब तक सब चीज़ें ठीक नहीं कर लेते, या तो इनको आने में टाइम इसीलिए लगा है क्योंकि इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं चल रहे थे। एंड कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली एग्री नहीं हो सकती है, ये काफ़ी टाइम से मनाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं, लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि अगर फैमिली मान जाती है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं भी मानती है तो फिर ये जो है अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आपके लिए ले लेंगे। यस आपकी फैमिली एग्री नहीं है मतलब आपके पार्टनर की फैमिली इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये सबको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इन पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है। यस तो ये जो है ठान चुके हैं कि इन्हें जो करना है वो करके रहेंगे, चाहे इनकी फैमिली, फ्रेंड, सोसाइटी या कोई भी इनके अगेंस्ट जाए, क्योंकि पहले तो इनकी मतलब प्रायोरिटी तो यही थी। यस देखिए मैंने ये जो बताया था आपको, यस तो आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड हैं, इसी वजह से ये चाहते हैं कि फैमिली की रजामंदी से आपको अप्रोच किया जाए, मतलब कि फैमिली एग्री हो जाए तो ये आराम से आपको अप्रोच कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर
मेन चीज़ ये है कि फैमिली एग्री हो ही नहीं रही है, तो ये कहाँ तक आखिर रुक सकते हैं? कब तक आपको वेट कराएं? कब तक ये जो हैं आपको इस सिचुएशन में लटका के रखें? तो इस वजह से ये आपसे सारी चीज़ें क्लियर बताएंगे एंड देन रिजल्ट, मतलब जो आपकी इच्छा है वो आपके ऊपर छोड़ देंगे कि अभी भी आप इनके साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली तो तैयार नहीं है। ओके ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने कल मुझे इतनी अच्छी अच्छी विशेस दी थी मेरी बर्थडे पर, तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा ग्लैड हो गया था, गार्डन गार्डन हो गया था कि मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली से इसीलिए शेयर किया था क्योंकि बहुत टाइम से लोगों की डिमांड थी कि मुझे देखना भी चाहते थे एंड मेरी बर्थडे भी आ गई थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं सेलिब्रेट करूँ। तो थैंक यू वेरी मच अगेन। चलिए, यस, यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड की कंडीशन है, तो आपके पार्टनर इस वक्त ईश्वर का साथ चाहते हैं। इन्होंने ईश्वर को सरेंडर किया हो सकता है, ये मैटर बहुत लंबे टाइम से इन्होंने सरेंडर किया क्योंकि इनकी फैमिली तैयार नहीं थी। ये सोच रहे थे कि ईश्वर ही कोई चमत्कार कर दे, कुछ ऐसा हो जाए कि फैमिली तैयार हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, मतलब कुछ ऐसा जो इनके फेवर में हो एंड आप दोनों एक हो जाएं, ऐसा कुछ ये चमत्कार चाहते थे। लेकिन इनको ये दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर इस रिलेशनशिप में लव की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है क्योंकि आपके पार्टनर फैमिली ओरिएंटेड हैं एंड ये अपनी फैमिली को ही हमेशा मनाने में लगे रहे। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इनको आपके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली ने इनको ये राय दी थी, ओपिनियन दी थी, एडवाइस किया था कि आप पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। मतलब अगर ये बहुत कम एज के हैं तो हो सकता है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे एंड इनकी फैमिली ने कहा कि पहले आप सेल्फ डिपेंड हो जाओ, देन आप शादी की बात सोचो। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस में काफ़ी अप डाउन चल रहे थे, तो इनकी फैमिली ने कहा कि तुम्हारा फोकस इस टाइम पर सिर्फ अपने पेंटिकल्स पे होना चाहिए एंड देन तुम्हें शादी करनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रहीं जिस वजह से ये आप पे फोकस नहीं कर पाए एंड इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप भी इनके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर या तो लिटरली कोई फाइट हुई है आप लोगों के बीच में, या तो फिर आपके सूटर्स बहुत हैं, आपके लिए रिश्ते आने लग गए हैं, आपको बहुत सारे लोग अप्रोच करने लग गए हैं क्योंकि यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है हायरोफेंट का। यू आर मैरिज मटीरियल, यू आर हायरोफेंट, मतलब आप जो हैं ऐसे इंसान हैं जिसको देखकर कोई ना नहीं बोल सकता। ओके, अगर आपकी शादी के लिए पिक्स वगैरह कहीं जाती हैं या कोई आपको देखता है तो आप इतने ज़्यादा सर्वगुण संपन्न है कि जो भी देखता है आपको हाँ ही बोलता है। ओके, एंड इस वजह से आपको बहुत सारे लोग एडमायर कर रहे हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग टीचर, मेंटोर, गाइड, कोच हो सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, कोई ऐसा बड़े रईस खानदान से हो सकते हैं, नामी गिरामी फैमिली आपकी हो सकती है। तो आपके लिए रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब ये बड़ी नाजुक सिचुएशन में आ चुके हैं क्योंकि हो सकता है कि अभी तक इनके फाइनेंसेस ठीक नहीं हो पाए हैं एंड आप भी इनके हाथ से निकले जा रहे हैं। यस, प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। तो आपके पार्टनर, आप लोग, यस, आप लोग या तो बड़े रिच खानदान से हैं या तो आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिलेमा वाली है। अगर ये पैसे को मेंटेन नहीं करते हैं, बैलेंस नहीं करते हैं, आपके पास आ जाते हैं तो इनके ऊपर ब्लेम लग जाएगा कि ये आपसे पैसे के चक्कर में शादी कर रहे हैं एंड अगर ये पैसे पे फोकस करते हैं तो इनका फोकस आपसे हट रहा है एंड आपकी भी मैरिजेबल एज हो चुकी है। आपकी फैमिली का, सोसाइटी का प्रेशर आपके ऊपर हो सकता है कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। ओके, तो इनको लग रहा है कि पहले ये क्या करें, तो ये बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त। ये सोच रहे हैं कि अगर मैं लव पे फोकस करूं तो मेरे फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं, अगर फाइनेंसेस पे फोकस करूं तो पार्टनर हाथ से निकल जाता है। हालांकि इनको पता है कि अगर ये आपसे शादी करेंगे, मतलब आपसे तो जो भी शादी करेगा उसकी लाइफ में प्रॉस्पर्टी आएगी ही आएगी क्योंकि आप लोग जैसे गॉडेस लक्ष्मी की तरह हो सकते हैं कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ बिखेरते हैं। लकी चार्म की तरह ये आपको देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज आया है कि आप लोग इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोगों के बीच में, यस, या तो कोई कोर्ट केस चल चुका है या तो डिवोर्स हो चुका है एंड देन आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है, इस्टेब्लिश किया है एंड अब आपके पार्टनर जो हैं आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। यस,
अब इनको आपके लव का रियलाइजेशन हो रहा है। अब इनको लग रहा है कि आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई, काश ये पहले इस लव को समझ लेते। यस, वही चीज़ है कि एक यस, यहाँ पे जो मैसेज निकल के आया है उसमें जो आपका पार्टनर, अगर आप लोग मैरिड हैं किसी के साथ, तो अगर आपका डिवोर्स हो चुका है तो इनको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, एंड जैसे बहुत इनको अफसोस हो रहा है कि काश मैंने इसको पहले पहचान लिया होता, काश तो मुझे आज, क्योंकि यहाँ पे इनको मतलब ग्रीडी पर्सन दिखाई पड़ रहा है ये। इनको बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने, जैसे कि खजाने की चाबी मेरे हाथ से निकल गई, अगर ये पर्सन आज मेरे पास होता तो इसका सारा पैसा भी मेरे पास ही होता। ओके, तो कोई ग्रीडी पर्सन भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड यस, आपके पार्टनर को वही चीज़ फिर से आ गई, देखिए कम्युनिकेशन वाली। इनको लग रहा है कि अभी इनके हालात बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति में हैं, तो ये आपसे बात करते हैं तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यस, यहाँ पे हो सकता है कि इस चीज़ को लेके कोई फाइट चल रही हो, ईगो फाइट चल रही हो सकती है कि पहले कौन आएगा, पहले कौन बात करेगा। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब अगर इन्होंने ज़्यादा लंबा टाइम खींच दिया तो फिर आप इनको छोड़ के चल देंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 नंबर जस्टिस का भी होता है। और जस्टिस क्या है? जस्टिस ये है कि गलती आपकी नहीं थी, गलती हर एंगल से आपके पार्टनर की थी। मतलब जो भी कंडीशन थी इनको क्लियर करनी चाहिए थी, इनको एक्सप्रेस करना चाहिए था, लेकिन ये या तो ईगो में बैठे रहे या तो ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। तो अब इनको लग रहा है कि अब इनको चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। अगर इन्होंने अभी भी चीज़ें ठीक नहीं करी तो फिर आप इनका वेट करने वाले नहीं हैं। आपके लिए बहुत सारे लोग हैं शादी करने के लिए, आपको इन्हीं पर डिपेंड नहीं है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।